हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हुए हैं और इसमें भी हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किया हुआ है, उसी को आगे लेकर चलते हुए परीक्षा की जो दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे हुए हैं उन सब सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, जो पहला प्रश्न आज का यहाँ प्रश्न संख्या 4 लिखा है, मतलब 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस यही है। तो यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितना इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक लगेगा। इस पर इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन सामान्य से अधिक या कम लगेगा। देखिए, ये फिगर यहाँ पर बना करके स्पष्ट किया हुआ है, यही फिगर इसमें काम करेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जी का मान जो है वो 10 पर योग करना है। क्वेश्चन करें कि ये पूरी अवस्था जो है संतुलन की अवस्था में है। देखो, ये mg और ये EQ होता है, ये संतुलन की अवस्था में है। देखो, ये दोनों के जो बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर है, ये याद ध्यान दीजिएगा इस पर। और ये जो हमारा दिया 1000 वोल्ट है, ये जो दूरी हुई है 2 सेंटीमीटर और 1000 वोल्ट ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें जो है संतुलन की अवस्था में हो क्या जाएगा, यहां पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में हमारा जो होता है वो होता है कि EQ बराबर mg, ये फॉर्मूला हमारा होता है संतुलन की अवस्था के लिए, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो है E निकालना, N निकालना, तो E को उठा के इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर रहेगा Q बराबर mg के बटा में E, ये हो जाएगा इधर। और Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, तो यहाँ पर Ne का प्रयोग कर देंगे। Ne बराबर mg के बटा में, देखो E का जो मान होता है वो ये होता है, E का मान हमारा जो होता है वो V के बटा में L होता है। ये E का मान भी यहाँ पर जो है हम लोग रख देंगे। अब देखो, E का मान रखेंगे तो यहाँ पर V बटे में हो जाएगा और L बोलो ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके से L हमारा ऊपर चला जाएगा। इसके बाद जो है इसमें N का मान निकालना, तो N बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि mg L के बटा में EV। अब दोनों का जो है मान रख दिया जाएगा, दोनों का क्या है, सबका मान इसमें हम लोग रख करके जो है निकाल लेंगे कि किसका कितना मान आएगा। m का मान देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया 3.2 × 10⁻⁻15, कितना 3.2 × 10⁻⁻15, और g का मान 10 बोला है। l का मान ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, यही l का मान है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, तो 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। और E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और V का मान क्वेश्चन के जो फिगर हमारा दिया है उसमें 1000 दिया हुआ है। देखो, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, 16 एकम में 16, 16 दूना 32, ये हमारा आएगा कट करके। अब इसमें देखो क्या बचा, यहाँ पर ये बचा 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी हमारा हो गया 4। कितना हो जाएगा, 2 दूनी हम लोग को मिल गया 4। और ये को 10⁻⁻15 और 10 ये 2 मिला के कितना हो जाएगा, माइनस में 2 ने तो 17 हो जाएगा ना। 17 में से और ये हमारा जो 1 है घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा, गुणे 10⁻16 माइनस में, और यहाँ पर देखो 19 है, 19 में से आप लोग जो है 10⁻3 घटा देंगे, ये 1000 का मतलब क्या, 10⁻3, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 10⁻16, ये भी हो जाएगा। ये इससे हमारा कट जाएगा, तो n का जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग लगा लेंगे और ऐसे ही जो है ये लगेगा भी। कितना, n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यही क्वेश्चन के अनुसार इसी फिगर को देखते हुए आप लोग लगाएंगे। अच्छी तरीके से ध्यान से देख करके इसको लगाइएगा।
आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। लेकिन है कि दो बिंदु आवेश जिसमें से एक है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथ्वीकृत स्थित है। यानी दोनों एक मीटर की दूरी पर अलग अलग दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कौन से बिंदु पर इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होगी, यही चीज इसमें पूछा है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसके फिगर की बात करें, फिगर इस तरीके से बना लिया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये ले लिया मैंने। यहाँ पर जो आवेश है ये 5 × 10⁻⁻19 है और यहाँ पर जो आवेश है वो 10 × 10⁻⁻19 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि इसमें कौन से बिंदु पर जो है इसका मान जो है तीव्रता का मान शून्य होगा। मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पर जो है इतनी दूरी पर जो है तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कितना मान ले? x मान ले। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। ये 1 - x क्यों होगा? 1 - x इसलिए हो जाएगा कि ये जो दूरी है हमारी टोटल 1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमारी 1 मीटर है। हमने अगर इसको x माना हुआ है तो जरा बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 - x होगा कि नहीं होगा? तो वही हम लोग जो है 1 - x कर दिए हैं। इस तरीके से जो 1 - x करके लगा देंगे। अब इसके बाद संतुलन की अवस्था में अगर तीव्रता शून्य होने के लिए क्या कंडीशन बनती है, ये देखिए। क्या तीव्रता शून्य, क्वेश्चन में क्या तीव्रता शून्य होना चाहिए, यही ना? तो तीव्रता शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य होने के लिए। तो तीव्रता शून्य होने के लिए जो फॉर्मूला हमारा सेट होता है वो ये होता है कि E1 = E2, ये हमारा जो है फॉर्मूला। यानी दोनों की तीव्रताएं क्या होगी? वो बराबर हो जाएंगी। ये E1 इसके लिए और E2 इसके लिए, दोनों की कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान आएगा वो बराबर आएगा। तभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है किसी भी बिंदु पर इसका या कुछ दूरी पर जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो इसका मान अगर रखते हैं E के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि 1/4πε0Q/r² होता है। इसके लिए फॉर्मूला रखेंगे अगर हम लोग तो 1/4πε0 इंटू Q के बटा में R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा कि 1/4πε0 इंटू Q के बटा में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 1/4πε0 से 1/4πε0 सीधे सीधे पूरा कट जाएगा। देखो यहाँ पर ये Q1 और Q2 रहेगा, क्योंकि दोनों आवेश अलग अलग दिखा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर इसको नहीं काटेंगे। अब देखो Q1 का मान रख दीजिए जरा, कितना आएगा? 5 × 10⁻⁻19 और R का मान देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद Q2 का मान यहाँ पे कितना है कि 10 × 10⁻⁻19। R2 का मान है कि 1 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, ये 10⁻⁻19 से ये वाला 10⁻⁻19 पूरा कट जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये भी पूरी तरीके से हमारा कट जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं, जैसे x स्क्वायर को ऊपर कर दें और 1 को बटे में, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर 1 - x का होल स्क्वायर और बटे में कितना यहाँ पर कर दूं? 2 कर दूं। ये वाला 2 है ना, तो इसको बटे में कर दे रहे हैं। इस 2 को उठा के मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो हमारा हो जाएगा कि 2x² बराबर 1 - x का होल स्क्वायर। ये कर दिया मैंने, इस तरीके से एक लाइन में बना दिया। अब इसके बाद जो है क्या करें, अगर मैं दोनों पक्षों से वर्ग को हटा दूं, तो दोनों पक्षों से अगर वर्ग को हटाएंगे तो ये इस पर तो स्क्वायर दिख रहा है, ये तो हट जाएगा, लेकिन ये इस पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, करड़ी के अंदर कर सकते कि नहीं कर सकते? 2 किसका स्क्वायर होता है? करड़ी में 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर 1 - x, इस तरीके से हो जाएगा।
अब इस x को उठा के इधर कर दो तो यहाँ पर रहेगा करड़ी में 2x प्लस x बराबर 1। इन दोनों को कॉमन कर लो, x इसमें से कॉमन कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस 1 बराबर 1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x को यदि अगर इधर रहने देते हैं, ये 1/√2 प्लस 1 हो जाएगा। ये x का मान मिल गया। अब इसमें x का मान हम लोग को संख्यात्मक रूप में निकालना है, बटे में नहीं चाहिए, तो हम लोग जानते हैं क्या किया जाता है, परिमेयकरण कर दिया जाता है। परिमेयकरण कैसे करेंगे कि √2 प्लस 1 ये हो जाएगा, और परिमेयकरण करने का यही तरीका है ना कि अगर ये प्लस वाला ब्रैकेट होता है तो अगला ब्रैकेट जो होगा वो हमारा माइनस वाला हो जाएगा। जो ब्रैकेट हम लोग नीचे लिखते हैं वही ब्रैकेट ऊपर भी लिखना पड़ता है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर जो है √2 का मान भी रख दिया जाएगा। √2 का मान होता है 1.414 और ये -1 है। अब जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के बाद यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2 - 1, यही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मिल गया। तो यहाँ से x बराबर हम लोग को जो मिलेगा, इसमें से बोले इसको घटा देंगे, कितना आएगा 0.414 के बटा में 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो हम लोग को मिल जाएगा वो 0.414 मीटर मिल जाएगा। यानी इतनी दूरी पर इस वाले आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर जो है इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए ताकि नया नया जितना भी क्वेश्चन है सब आप लोग को समय से मिल जाया करे।